ठीक ठाक सी है, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद, और या फिर साथ साथ में सुना देती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी, क्योंकि ब्लॉग आज मेरे पास है नहीं, बनाया नहीं मैंने, क्योंकि सुबह का टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी का हो जा रहा है और शाम का टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा इस तरीके का हो जा रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर आते हैं तो मुझे उनके यहाँ भी जाना पड़ता है, उनको लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आधे से ज़्यादा दिन मेरा यूँ निकल जाता है, और आधे से ज़्यादा दिन आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ। तो सुबह भागा दौड़ी करके स्कूल, स्कूल से फिर घर, घर से फिर कभी कभी तो स्कूल से ही मुझे जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी का कोई दुख है सुख है, तो वैसे तो टाइम मिल पाता नहीं है। तो बस यही रहता है कि उन कामों को भी मैं निपटा के चलो। तो ये कहानी वो तो खैर रोज का ही है, क्योंकि कोई हारी है, कोई बीमारी है, किसी के घर में कोई ऐसी कोई बात हो गई है। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी आज भाभी एक्सपायर हो गई थी, तो वहाँ गए थे, वो तो कई दिन गए थे लेकिन हम लोग जा नहीं पाए थे। तो आज मेरा फ्रेंड सर्कल वगैरह हम लोग वहाँ गए थे। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। तो कहानी क्या है, कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, अच्छी है, बहुत जल्दी बच्चे, छोटी सी कहानी है, बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझ जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार सूरज और जो हवा होती है ना, पवन जिसे कहते हैं हवा, तो इन ना आपस में दोनों चल रहे होते हैं। तो एक आदमी वहीं से एक मतलब गांव वगैरह में जब जा रहा होता है, तो उसे लगती है मतलब हवा चल रही होती है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो बड़ा खुश खुश होता हुआ चलता है, कहता है वाह वाह क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, और ना सर्दी है ना गर्मी है, बस ऐसा ही मौसम होना चाहिए। जैसे हम लोग भी कई बार इस बात को कहते हैं, तो इसी तरीके से वो भी कह रहा था। और ये बातें सब सूरज प्लस हवा सुन रहे थे, दोनों के दोनों इस बात को सुन रहे थे। तो सूरज बोलने लगा कि जो है मेरे से ज्यादा तो कोई ताकतवर है ही नहीं। तो जो हवा थी वो कहने लगी मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो भाई अब ताकतवर कौन है या कौन नहीं है, अब ये कैसे पता चले। तो दोनों ने ही मतलब इस तरीके से किया कि जो है कि चलो फिर देखते हैं, अपना अपना जो हमारा ताकत है वो हम अभी अभी इस चीज को साबित करते हैं कि कौन ज्यादा असरदार है। तो यही होता है, जब वो जा रहा होता है तो बड़ी तेज हवा चलने लगती है, और बहुत तेज हवा चलती है। तो हवा चलते चलते क्या होता है, उसके कंबल अम्बल सारे जो है उड़ जाते हैं, सब भागा दौड़ी करता हुआ उसको वो बड़ी मुश्किल से कंबल को पकड़ता है, और उसकी हालत जो है खराब हो जाती है, इतनी तेज हवा चल रही है। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो बोलती है, हवा बोलती है, देखा मैं कह रही थी ना कि मेरे बिना जीवन नहीं है। तो सूरज कहने लगा ऐसा ऐसा अभी कहाँ साबित हुआ, अभी तो आपने मेरी ताकत ही नहीं देखी। वो बोलती है ठीक है चलो आप अपनी ताकत भी दिखाओ। तो सूरज क्या करता है, इतनी तेज गर्मी छोड़ता है, इतनी तेज गर्मी छोड़ता है कि जो उसने ना कंबल वम्बल ले रखा होता है ना अपने हाथ में, तो वो सब उससे वो उसको अलग एक तरफ को रख देता है, और कहता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं तो बहुत परेशान हो गया, बस बहुत ही मैं परेशान हो गया, इससे अच्छा तो थोड़ी सी जो है हवा चल जाती तो मेरे प्राण इतने संकट में नहीं आते, और मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ सूरज की इतनी तेज रोशनी से, तेज गर्मी से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अगर हवा थोड़ी बहुत चल जाती तो मैं सफ़र कर लेता, अगर हवा नहीं चल पाएगी तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तो सेम यही कंडीशन जब हवा चली थी तब भी कह रहा था वो कि बाप रे कितनी ठंडी हवा है, कितना वो है, कितना तूफान मचा दिया, अरे भाई थोड़ी सी हवा थम जाए। तो दोनों के उसमें ही जब देखने में रिजल्ट आया तो रिजल्ट यही था कि दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे थे, ताकत दोनों में ही थी, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों का कोई भी उसको अच्छा नहीं कह सकता है ना, क्योंकि अगर हाँ ठंड होगी, गर्माहट नहीं मिलेगी, तो हम सूरज को याद करेंगे, और खूब तेज गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हम हवा को याद करते हैं। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए ना जिंदगी में,
तालमेल दोनों का होना चाहिए। दोनों के तालमेल से कभी हवा चलती रहे, हल्की हल्की सी गर्मी भी चलते रहे तो बड़ा अच्छा सा लगता है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब तेज ज़रूरत से ज़्यादा पड़ने लगती है तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये सभी चीज़ों के ऊपर लागू होता है कि कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। कोई ज़रूरत से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा है ना, जितनी हमको एक हमारी कैपेसिटी है, जितनी भी हमारा एक हम सहन कर सकते हैं किसी चीज़ को, उससे ज़्यादा तो हर चीज़ परेशान करेगी ही करेगी। तो ये छोटे से बच्चों को यही शिक्षा देती है और कभी कोई भी यही होता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से कुछ नहीं होगा। हमारी ताकत किसी न किसी के बिना अधूरी होती है, चाहे घर हो, परिवार हो, बच्चे हों और हमारा ये यूट्यूब हो। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक को सपोर्ट करते हैं तो दूसरा भी सपोर्ट करता ही करता है। तो बस यही जिंदगी की एक मतलब वो होनी चाहिए, रफ्तार होनी चाहिए कि मिलजुल कर चलो, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो। तो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इस क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हम काम कर रहे हो, कहीं भी हमारा कोई भी काम हो, तो वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। और अगर हमारा साथी अच्छा है, सपोर्ट करने वाला अच्छा है, तो हम किसी भी जगह पर फेल नहीं हो सकते, हिम्मत नहीं हार सकते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। और छोटे छोटे अभी पीछे बैठे हुए बातें आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत तेज बात, क्योंकि शाम का समय है, बातें कर रहे हैं। मैं भी आई थी यहाँ पे चाय वाय बनाने, आके मैं लेट गई थी क्योंकि मैं वहाँ गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो जो है वहाँ से आने के बाद बस फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद अब मैंने कहा चलो चाय वाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी बातें और आपको सुना देती हूँ एक छोटी सी कहानी। तो यही था। और कल फिर कोशिश रहेगी, क्योंकि आजकल भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों की रिहर्सल चल रही है 15 अगस्त की, जन्माष्टमी की और आपका रक्षाबंधन की, तो सारी की सारी चल रही है ना। तो उसमें सब होच पोच हो जा रहा है। तो चलिएगा फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। कोशिश करूँगी थोड़ा सा आपको ब्लॉग दिखाऊं, क्योंकि जब कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, स्कूलों से हम लोग जुड़े हुए हैं, कुछ वहाँ ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो कोशिश रहेगी ब्लॉग तैयार करने की और दिखाऊंगी आपको मेरे बच्चे किस तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड, बाय।